Yes, very good morning, students. As you know, this Indian economic development, our very important topic is going on. New economic policy of Government of India 1991, and there are three main aspects of this new economic policy. I have discussed with all the three aspects with you yesterday. This we called LPG, liberalization, privatization, and globalization. Yesterday I have told you about the policy of liberalization, what is the meaning of liberalization and how the government implemented liberalization policy for the growth and development. Firstly, I have told you the meaning of the liberalization. So liberalization's freedom of the producing unit from direct or physical control imposed by the government. जो गवर्नमेंट के द्वारा इम्पोज किए जाते हैं जो हर्डल्स, उन सबको हटाना और उनके लिए एक माहौल तैयार करना व्यापार के लिए, दिस वी कॉल लिबरलाइजेशन. फ्रीडम ऑफ प्रोड्यूसिंग यूनिट्स, जो प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उनको फ्रीडम देना और फिजिकल कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट्स. सो दिस वाज द लिबरलाइजेशन. टुडे माय टॉपिक इज प्राइवेटाइजेशंस. पी मीन्स प्राइवेटाइजेशन. देखिए, प्राइवेटाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर in the ownership of the enterprises. It means that government wants to be impose some types of benefit for the private sectors that they will accelerate our economy. Private sector is a very major sector of economy which not only growth the economic of the country but also create the employment opportunity for the citizens of any country. So private sector is also a very valuable sector of an economy. So in 1991 new economic policy, government emphasis on the enhancing the capacity of private sector in Indian economic. So firstly I have told you the meaning of the privatization process of involving. ये वो प्रोसेस है बच्चों, द प्राइवेट सेक्टर्स इन द ओनरशिप ऑफ एंटरप्राइजेस. जब हम कंपनियों में प्राइवेटाइजेशंस को बढ़ावा देते हैं तो ये इसे हम कहते हैं बच्चों प्राइवेटाइजेशन. देखिए, इट्स इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री एंड ए सोशलिस्टिक कंट्री वेयर द नॉट बेनिफिट फॉर द ओनली द वन और टू ह्यूमन बींग्स बट द गवर्नमेंट फोकस द बेनिफिट फॉर द ऑल द ह्यूमन बींग्स. So sometimes we know that privatization is a negative sense word, but privatization is a very important for a growth and development of the country. So considering this aspect, the government implemented privatization in 1991 by enhancing the private sectors. So बच्चों, इसके टू वेव्स हैं. देखिए, दो तरीके से सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया. नंबर वन, आउटराइट सेल ऑफ गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज टू द प्राइवेट. सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, जो गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज थे उनको प्राइवेट एंटरप्राइजेज में सेल किया. नंबर टू, विथड्रॉ ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट फ्रॉम द मिक्स्ड एंटरप्राइजेस. सरकार ने अपना नियंत्रण कम किया बहुत सारी कंपनियों से और उनको प्राइवेट सेक्टर में देने का निर्णय किया 1991 में, जिससे एक तो प्रोडक्शन बढ़े, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़े और एंटरप्रेन्योरशिप्स की भावना देश में विकसित हो. तो ये दो कारण थे जिसके कारण सरकार ने प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया. There is a very important word in economics in this chapter and this word is disinvestment. एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बच्चों, डिसइन्वेस्टमेंट. आपने सुना होगा इन्वेस्टमेंट, निवेश. डिसइन्वेस्टमेंट देखिए, ये इसी जो हमारी प्राइवेटाइजेशन है उसी का एक वर्ड है, डिसइन्वेस्टमेंट. पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट टू प्रमोट प्राइवेटाइजेशन. ये वो पॉलिसी होती है जब सरकार प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा देती है. वैसे तो डिसइन्वेस्टमेंट एक नेगेटिव सेंस का वर्ड दे रहा है, लेकिन ये किसी भी इकोनॉमी के लिए ये बहुत जरूरी है कि सरकार प्राइवेटाइजेशंस को भी बढ़ावा दे. गवर्नमेंट सेल्स इट्स शेयर. कई बार सरकार अपने जो शेयर हैं वो सेल करती है. कैपिटल ऑफ PSU, पब्लिक सेक्टर कंपनीज के जो शेयर होते हैं वो सरकार प्राइवेट सेक्टर में सेल कर देती है. PSU का मतलब होता है बच्चों पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस. कई बार सरकार के सामने ये दिक्कतें आती हैं कि पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का जो आउटपुट है वो बहुत अच्छा नहीं रहता, उनके गोल अच्छे नहीं रहते, जो उनके लिए जिस उद्देश्य से उनको खोला गया था वो उनके लिए नहीं कर पाते, तो सरकार अपने शेयर प्राइवेट सेक्टर में दे देती है. तो दिस इज रिकॉर्ड इन डिसइन्वेस्टमेंट, फेवर ऑफ इन्वेस्टमेंट. अच्छा, सरकार जब डिसइन्वेस्टमेंट का फेवर करती है तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि सरकार इकोनॉमी में प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रही है फॉर द एफिशिएंसी ऑफ वर्क, फॉर द एफिशिएंसी ऑफ आउटपुट. तो गवर्नमेंट
emphasis on the disinvestment, and disinvestment is a means to manage fiscal deficits. This is a very important word. देखिए फिजिकल डिफिसिट्स को कंट्रोल करने के लिए भी कई बार सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ता है. मींस देखिए फिजिकल डिफिसिट्स मींस मैंने आपको बताया था बजट वाले चैप्टर में, फिजिकल डिफिसिट्स उसे कहते हैं जब सरकार की रिवेन्यू तो सरकार को कम प्राप्त हो रही हो लेकिन खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा हो, तो इसको इम्बैलेंस को हम कह देते हैं फिजिकल डिफिसिट्स. तो सरकार इसके कंट्रोल करने के लिए भी डिसइन्वेस्टमेंट करती है. सो हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स. टुमारो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन. Be safe, be healthy and stay home. Thank you very much.